नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वा शर्मा आप सभी का एबीपी न्यूज में स्वागत करती हूँ। कुछ ही पलों में पीएम मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, तो देखते हैं पीएम मोदी जी का देश के नाम संबोधन, वो भी लाइव। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, पूरा इंडिया रहेगा लॉकडाउन। मीन्स पूरा का पूरा इंडिया बंद रहेगा, चाहे वो सिनेमाघर हो या बाजार, दुकानें हो या स्कूल, सभी बंद रहेंगे। हेलो, हाँ मैम, आपने खबर सुनी? कोरोना की वजह से कल रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है। हाँ मैम, सुना तो है। लॉकडाउन की वजह से सभी कुछ बंद हो गया है। ऐसे में विद्यालय भी बंद हो गए हैं। यस मैम, इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकालना होगा। आखिर बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि हैं और हमारे देश का भविष्य भी। हमें कुछ ऐसा उपाय निकालना होगा जिससे उनकी जीवन की रक्षा भी हो सके और उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। Sir, may I come in? Come in, please. Thank you, sir. Sir, good morning. Good morning. Sir, एक चीज लेके आप टीचर्स की तरफ से थोड़ा सजेशन लेके आया था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक महामारी चल रही है देश में। प्लीज sit down. सभी पेरेंट्स भी परेशान हैं सर और बच्चे भी परेशान हैं, तो टीचर्स ने कुछ मिलकर सजेशन आपके समक्ष रखने की जो है रिक्वेस्ट की है मुझसे कि सर के सामने एक सजेशन रखिए, तो वो सजेशन मैं आपके सामने से लेके सर टीचर्स चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है इसमें हम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश करें जिससे बच्चे थोड़ा सीखें और आगे बढ़ें सर। तो सर आपकी क्या एडवाइस है इसमें ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? ये तो सही राय है आप सभी शिक्षक का, और कुछ न कुछ विकल्प तो हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। जी सर। नहीं तो बच्चों का भविष्य तो अनुष्कार में हो ही जाएगा। जी सर। और तो ये सजेशन आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो कहूँगा कि बिना देर किए आप लोग इसको जितना जल्द हो सके इम्प्लीमेंट कीजिए, इस पर काम करना शुरू कीजिए। इसमें पेरेंट्स और बच्चों के पास मैसेज दीजिए और अपना समय डिसाइड करके और हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर दें। मैसेज, स्कूल से मैसेज, स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। अरे वाह, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा है यार, ये तो बड़ा सही हुआ। वैसे भी स्टडी में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी ना, चलो अब कम से कम प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। अरे एक बार इनफ को कॉल करके पूछती हूँ, उसके पास तो मैसेज गया होगा। हेलो, अरे इनफ, तूने देखा स्कूल से मैसेज आया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्या? हाय अल्लाह, आपने ये क्या कह दिया कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं? अरे यार, मैंने तो इतनी सारी प्लानिंग कर रही थी कि मैं टिकटॉक वीडियोस बनाऊंगी, न्यू रेसिपीज ट्राई करूंगी, लेट सोऊंगी। अब ऐसा क्यों? ओफो, टिकटॉक की महारानी, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो, हमें स्टडी में कितना लॉस हो रहा था यार। कम से कम अब स्टडी में प्रॉब्लम तो नहीं आएंगी। हाँ यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा टीचर्स का ये आइडिया। चल ठीक है, मिलते हैं फिर ऑनलाइन क्लासेस में। ओके। अगर रब्बा, अब कहला मैसेज आ गया सवेरे सवेरे और की पंगा पै गया ऑनलाइन क्लासेस दा। कोई नहीं, ज्वाइन कर लेना, कहनू पता चलता अटेंड की कि नहीं की। टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं, मुझे क्लास लेनी है। मेरे बच्चों सो जाओ, इधर आओ, तुम ऐसा है, तुम सो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी, पिज़्ज़ा बेटा मुझे वीडियो बनानी है स्कूल में, मुझे स्कूल का वर्क कंप्लीट करके देना है, मुझे 2 बजे तक होमवर्क कंप्लीट करना है। और तुम्हें बताएंगे, इसको ले जाओ बेटा, इसको ले जाओ, थोड़ी देर बेटा, प्लीज थोड़ी देर के लिए, मेरा बाबू से थोड़ी देर के लिए ले जाओ, थोड़ी सी देर के लिए।
माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल? मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? ओके ओके, यस, हाँ, ओके बेटा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक आर्टिकल। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ओके? स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स, सर्विसेज और मनी का मूवमेंट या सर्कुलेशन होता रहता है। इधर ट्रैवल किए शॉपकीपर से आपकी तरफ, और मनी बेटा नीनी अभी नहीं, अभी ना पापा को पढ़ाना है, अभी नहीं। आप जो पापा इसको चॉकलेट खिला दो। और शॉपकीपर आपको गुड्स देता है, आप उसको मनी देते हो। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल। Very good morning, sir. How are you? गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। Thank you. जी बताइए। सर, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में फीडबैक लेना आया था कि कैसी चल रही है, क्या आप मतलब उससे संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक है? हाँ जी, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। हम लोग अपने इस काम में सक्सेस हैं और सारे बच्चे बड़ी ही स्मूथली अपनी स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी में थोड़ी परेशानी है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। क्यों, क्या परेशानी है? टीचर्स की सैलरी बढ़वाइए, टीचरों को सैलरी दीजिए। सर, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम फीस मांग रहे हैं। खाली ट्यूशन फीस हम लोग बच्चों के पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि ट्यूशन फीस सबमिट कीजिए। बिल्कुल सही, लेकिन वो भी मतलब अभी तो छोड़िए, लास्ट टू लास्ट मंथ तक की सबमिट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें टीचर्स की सैलरी देने में बड़ी परेशानी आ रही है सर। आप ऐसा कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, जितने डिफॉल्टर्स हैं जिनकी फी नहीं आ रही है, टीचर्स को दीजिए। टीचर लोग पेरेंट्स से बात करें, बच्चों से बात करें और ऐसा करके टीचर्स की सैलरी आप देने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल से आपके बेटे सौरभ गुप्ता की क्लास टीचर बोल रही हूँ। जी मैडम बोलिए। सर, मुझे थोड़ा बच्चे की फीस के रिगार्डिंग बात करनी थी। बच्चे की फीस नियमित रूप से आ नहीं पा रही है सर। अरे मैडम, कोरोना इतना फैला है, इस बीच में फीस कहाँ से दें? कौन से स्कूल चली रहे हैं? सर, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो क्या सर सरकार आपको तनख्वाह नहीं दे रही है? हाँ, तनख्वाह तो मिल रही है सरकार से। तो सर, जब सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप स्कूल बंद होते हुए भी सरकार से नियमित रूप से वेतन ले रहे हैं, तो क्या सर एक शिक्षक जो लगातार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो क्या उसे हक नहीं है उसका वेतन उसे समय से मिले? सर, एक शिक्षक ही होता है जो दिन भर एक कुर्सी के सामने खड़ा रहकर किसी भी लोग को, किसी भी इंसान को एक कुर्सी में बैठने लायक बनाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सर, क्या उसे उसकी उस मेहनत का, उस त्याग का फल नहीं मिलना चाहिए? तो सर, क्या आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे? चलो मैडम, देखते हैं फिर फीस का करवाते हैं, बाकी पूरा सहयोग करेंगे। जी सर। सर, आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे और जल्द से जल्द अपने बच्चे की फीस जमा करवाएं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, ठीक है आप? बढ़िया, ठीक है। सही चल रहा है सब बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया सर। और बस लॉकडाउन में थोड़ा सा जी खराब तो अब तो काफी टाइम से काम सही चल रहा है ना? हाँ, अब तो ठीक है। अच्छा, 15 सही है, दिन से। सही है सर, आपका काम चल रहा है। तो आपने अपने बच्चे की फीस तो जमा कर दी है? ना, अभी नहीं की है। अरे सर, वो जैसे अच्छा। अभी अखबारों में चल रहा है ना कि हाँ वो फीस माफी का, तो जब तक वो नहीं होता क्लियर तब तक नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, जब आपका काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो फिर आप फीस क्यों नहीं जमा कर रहे? अब आपका भी तो काम चल रहा है, टीचर्स का काम कैसे चलेगा बताइए? उन्हें तो सैलरी नहीं मिल रही है। आप जिस तरह से आपका घर का काम चल रहा है, आप अपना पैसा कमा के घर चला रहे हो,
टीचर्स अपना घर कैसे चलाएंगे? जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे कैसे चलाएंगे? और अखबारों में क्या है, अखबारों में तो सारी न्यूज़ सच तो आती नहीं है, ठीक है ना। एक छोटे से टॉपिक को मैनिपुलेट करके दे देते हैं अखबार वाले। अब आपको क्या, अब आप एक बात खुद सोचिएगा, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपको ट्यूशन फीस पे करनी है, तो वो आप आज करिए चाहे कल करिए, फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। बस हम ये सोच रहे थे कि हमें तो समाज के साथ साथ ही चलना है, तो जब ये क्लियर हो जाता तो सर तभी समाज भी तो आप ही चलाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे वैसे लोग आपको भी फॉलो करेंगे। आप फीस जमा करेंगे, 4 लोग आपको देख के भी फीस जमा करेंगे। आप उन टीचर्स का सोचिए जिनके घर में सिर्फ एक ही इनकम है जिससे वो अपना घर चला सकते हैं, उनके घर में क्या हो रहा होगा? उनको तो सैलरी मिल ही नहीं रही है, जबकि टीचर्स कितना मेहनत कर रहा है ना, आपके बच्चे को पढ़ा भी रहा है, आपको समझा भी रहा है। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा वो फिर भी आपको टाइम दे रहा है, वो तो अपना समय पूरा दे रहा है ना, उसको तो ज़रूरत है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे और अपने बच्चे की फीस जल्दी से जमा करें। जरूर जरूर, मैं कल ही जाऊँगा, कल फीस जमा करके आते हैं। ठीक है सर। काका राम राम। अरे राम राम मास्टर साहब, आइए आइए। और कैसे हैं? बस बढ़िया मास्टर साहब, आप बताइए। बस बढ़िया, ठीक ठाक, बाल बच्चे मजे में हैं? सब बढ़िया मास्टर साहब। कहाँ से आ रहे हो आज? स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, और सुनाइए। बाल बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके अच्छे से पढ़ रहे हैं? हाँ बस पढ़ ही रहे हैं घर पे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? चल तो रही है मास्टर साहब। आपने फीस जमा कर दी स्कूल की? अरे काय की फीस मास्टर साहब, मेरा बच्चा तो घर पढ़ रहा है। काय की फीस? कैसी फीस? इतनी महामारी चल रही है, इतना कोरोना चल रहा है, कहाँ से दे फीस? क्या आपके फसलों को भी कोरोना हो गया है? आपके फसलों को कोरोना नहीं हुआ है तो आपके फसलों के दाम भी सरकार ने बहुत अच्छे दिए हैं, तो आपको स्कूल की फीस जमा करनी चाहिए। अब तो स्कूल वालों ने फीस भी कम कर दी है, सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों की फीस जमा करनी चाहिए। अच्छा मास्टर साहब, मैं समझ गया आपकी बात मास्टर साहब, मैं आज ही जाके बच्चों की फीस जमा करता हूँ। हाँ अर्नव, बेटा मुझे मोबाइल देना जरा। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, दो ना। बेटा मुझे भी तो काम होता है, मुझे भी तो तुम्हारी मौसी से नानी से बात करनी होती है ना। ये बाद में कर लूंगी, लेकिन ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या है? कुछ समझ में आ रहा है आपकी? नहीं आ रहा ना। ऑनलाइन क्लास बेटा बेकार है, ये धंधा बना के रखा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है ना। बस इनको पैसे निकलवाना है, कैसे कहीं से ही पैसे निकल के आ जाए, बस एक धंधा बना के रख दिया है हर चीज को। कोई फायदा नहीं है ऐसी ऑनलाइन क्लास का, समझ गए? बेकार है ऑनलाइन क्लास, इसे तो बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। No fees, no school, no fees, no school, no fees, no school, no fees। स्कूल की लूटपाट बंद करो, स्कूल की लूटपाट बंद करो, स्कूल की लूटपाट बंद करो। अरे भाई, किस चीज का सोच रहा कर रखा है आप लोगों ने? कोरोना काल में फीस स्कूल नहीं तो फीस नहीं। लेकिन भाई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं। अरे कौन सी पढ़ाई चल रही है, कौन सी क्लासेस चल रही हैं? हैं? फोन में दे देते हैं आप लोग। ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी ऑफलाइन क्लास से कम है, इसलिए आप कोई फीस बदले। सारा काम तो हम करा रहे हैं सर, हम नहीं देंगे फीस, सारा काम हम बच्चों को कराते हैं। स्कूलिंग के नाम से फीस वसूली कर रहे हैं। साफ आप देखिए भाई, स्कूल के टीचर्स तो आपके बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं ना। ये वही टीचर्स तो हैं जिन्होंने आपके बच्चों को इतने सालों से फेस टू फेस पढ़ाया है। तो क्या हो गया, पढ़ाई तो हम करा रहे हैं अपने घर पे। लेकिन उनसे ज्यादा तो आपसे ज्यादा तो आपके स्कूल के टीचर बच्चों को जानते हैं। टीचर्स के लिए भी तो नई चीज है ये। टीचर्स कितनी मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप स्कूलों को ट्यूशन फीस दीजिए। अगर कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा फीस डिमांड करता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेता हूँ। सर ऐसा इसके अलावा विकल्प क्या है? नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाए और हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे और जो ट्यूशन फीस है वो सबको सबमिट करनी पड़ेगी। नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। मैं वैसे पहचान नहीं पाया होंगी आप? हाँ जी, हाँ जी। मैम वो पासवर्ड तो हाँ जी। ओके श्योर। ये बहुत अच्छा कर रखा है, बस बच्चों की सेफ्टी के लिए। नहीं बहुत अच्छा कर रखा है। थैंक यू।
और मैम कैसी पढ़ाई चल रही है बच्चों की? बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी से आप खुश हैं? हाँ जी खुश हैं, बस थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम तो है। हाँ जी बस थोड़ा नेटवर्क इशू है, बाकी तो प्रॉब्लम। और वैसे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है फिर? नहीं नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा या कुछ नहीं आ रहा? नहीं, जो टीचर्स वीडियो बना के भेजते हैं बहुत अच्छी होती है, क्लियर होती है, बच्चे पढ़ देखते हैं, मैं भी कई बार देखती हूँ तो ये अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ जी बच्चे इंटरेस्ट। मैम आरव गुप्ता और विराट गुप्ता की फीस सर्विस है? नहीं मैम, एक्चुअली थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी चाहिए। एक्चुअली जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करती थी वो फैक्ट्री बंद हो रही है और वहाँ से कोई हमें सैलरी नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, घर में कमाने वाली नहीं है। अच्छा, आप ही जॉब करती हैं? हाँ जी मैं जॉब करती हूँ, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर कोई मतलब ऐसा हो सके कि हमें कोई हेल्प कर सके। नहीं मैम, हेल्प पूरी मिलेगी। हमारा तो स्कूल इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहता है। हमारे प्रिंसिपल सर, स्कूल मैनेजमेंट, इस बात यहाँ पे देखा ही होगा। हाँ जी, नहीं, जब बच्चों की तो पढ़ाई के रिगार्डिंग इतने वो रहते हैं वो, तो आप मैम ऐसा करिएगा ना कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक एप्लीकेशन स्कूल पे दे दीजिएगा। तो जो हमारे प्रिंसिपल सर है तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत लोगों की भी है। हाँ जी, तो आप स्कूल से बात कीजिएगा, एक बार एप्लीकेशन कीजिएगा, जो भी अपनी प्रॉब्लम है आप उनको बताइएगा। और जैसा भी होता है, अगर इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक साथ ही कीजिए, सबके ऊपर बर्डन है, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है ना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मैम आप मुझे बता दीजिए। बस यही थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा ये टेंशन थी कि भाई अगर हम फीस नहीं पे करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए टेंशन हो रही थी मुझे। लेकिन आपने अब बता दिया कि प्रिंसिपल सर इतने हेल्पिंग नेचर हैं, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नहीं बिल्कुल, ये तो हमारी खुली है कि हमें कोशिश करनी है इसके लिए। और आप जैसा भी है आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। Different kind of the farmers are taking us. Yes, but please don't disturb me, my dear. Please. Yes. Hello, student. Please. May I take 1 minute time? Better, please. 1 minute. 1 minute, student. Hello, better. Please. पेट में दर्द हो रहा है? कहाँ बेटे? पेट में दर्द? बेटा थोड़ा सा इसे सहन करो बेटा। थोड़ा क्या खाया आज आपने? चाउमीन खाया? नहीं खाया? तो क्यों हो रहा था? मेडिसिन पड़ी घर में देखो है? थोड़ी है नहीं है? अरे यार कहाँ से लाऊं मेडिसिन? ये डॉक्टर पास, ये बेटा देखो डॉक्टर पास जाओगे तो डॉक्टर आपके थोड़ा सा डायग्नोस करेगा, ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत जांच कराएगा। उतना मेरे पास पैसा नहीं है, स्कूल से सैलरी इतनी मिल नहीं रही है, अभी से इतना ही मिल पा रहा है कि बस थोड़ा पेट भर पा रहा है ना। थोड़ा सा बेटा सहन करो, उल्टा सीधा मत खाओ बेटा। 1 मिनट बेटा, मैं क्लास ले लेता हूँ ना। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट। टीचिंग द इंडियन फार्मर्स। आप लोगों ने इस लघु नाटिका के माध्यम से देखा शिक्षक क्या है। शिक्षक त्याग की प्रतिमूर्ति है। आपने इसमें देखा जब शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनके बच्चे उनके पास आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने बच्चे को भी अपने प्यार से वंचित कर रहे हैं। उनके अपने बच्चे उनके प्यार से वंचित हो रहे हैं किसी दूसरे के बच्चे के लिए, लेकिन शिक्षक उन बच्चों को दूसरे का बच्चा समझता ही नहीं है। शिक्षक का मानना है कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और शिक्षक के तो प्राण शिष्य हैं। ये शिक्षक और शिष्य का नाता ही ऐसा है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने प्राण से भी प्रिय मानता है और उसको उसी तरह सजाने संवारने में लगा रहता है। शिक्षक के इस त्याग को नजरअंदाज करना न्याय संगत नहीं होगा। इन त्यागी पुरुषों के त्याग को देखकर आंखें भर आती है।
ये शिक्षक आज भूखे पेट रहकर अपने शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर स्थान प्रदान करने वाला यह मानव समाज आज अपनी नजरिया क्यों बदला बदला सा दिखा रहा है? आखिर किस बात का सजा दे रहा है? शिक्षक और शिक्षा के मूल को समझने की जरूरत है। अगर शिक्षक आपके उपेक्षा का शिकार हो जाएगा, आप उसे उपेक्षा का शिकार बनाएंगे, तो उसके बच्चे कैसे जी पाएंगे? शिक्षक सभी के घर में ज्ञान का बीज बोए और शिक्षक के बच्चे भूखे सोए। जरा सोच के देखिए, क्या यह सही है? नहीं नहीं, यह सही नहीं है, यह न्याय नहीं है। आप इस पर सोचिए, विचार कीजिए और शिक्षक की रक्षा के लिए समाज को शिक्षित कौन करेगा, यह सोचकर आप सभी अभिभावक विद्यालय जाकर शिक्षण शुल्क, केवल शिक्षण शुल्क, जिससे शिक्षक को भी रोटी मिलता रहे, आप अवश्य जमा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग शिक्षक के रक्षणार्थ अवश्य विद्यालय जाकर के शिक्षण शुल्क जमा करेंगे और अपने इस समाज के धरोहर को बचाने का प्रयास करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में शिक्षकों के आदर्श डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को नमन करते हुए सभी शिक्षकों को मैं शिक्षक दिवस का हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।